माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों आपको बहुत सारा प्यार। सब लोगों को सुबह की राम राम और विजयदशमी की ढेर सारी बधाइयाँ। माँ सिद्धिदात्री की ढेर सारी बधाइयाँ और ईश्वर करे आप जीवन में हर युद्ध जीते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दशहरा यानी दशानन के अहंकार के नाश का दिन, धैर्य की विजय, ज्ञान की जीत, उद्देश्य की जीत, सहृदयता की जीत। हर दशहरा हर साल यही संदेश देता है। तो चलिए आज दशहरा क्या कह रहा है उसके कुछ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लंका का मालिक कौन है? भगवान राम लंका से अयोध्या कैसे पहुंचे? पुष्पक विमान किसका था? रावण के पिता कौन थे? रामायण किसने लिखी? भगवान राम ने किस पाठ को पढ़ा था रावण को मारने के लिए? मां के किस रूप के कारण भगवान रावण को मार सके? रावण असाधारण ज्ञान का स्वामी था। वो आयुर्वेद, गणित, कर्मकांड, ज्योतिष आदि का अनुपम विद्वान था। यदि किसी को रावण संहिता में अपनी कुंडली मिल जाए तो वह अपने और अपने परिवार के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जान सकता है जो शायद उसे भी याद नहीं होगी। उसे सम्मोहन, तंत्र, भूत विद्या आदि पर एक अधिकार था। रावण के द्वारा रचित कुमार तंत्र को कैसे भुलाया जा सकता है? हजारों वर्ष पूर्व रावण ने इस शास्त्र में बच्चों को होने वाली बीमारियों और उसके निदानों के बारे में अद्भुत उपाय बताए हैं। रावण राजतंत्र का भी विलक्षण ज्ञाता था। यही कारण है कि उसने राजतंत्र से संबंधित शिक्षाएं भी लोगों को दी। रावण ही शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है और ये वो स्तोत्र है जिसको सुनने से शिव प्रसन्न होते हैं। रावण ने शनि का दंभ भी चूर किया। अनेकों ग्रह शांति के मंत्र सिद्ध थे रावण को, तब भी रावण मारा गया इस दिन। क्यों? इसलिए कि रावण अतताई था और उसने अपने ज्ञान को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया, सही कामों में नहीं लगाया। वो विद्वान तो था लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को डराने, धमकाने, परेशान करने, हराने आदि में करता था। जब ज्ञान का रास्ता गलत हो जाता है तो वह ज्ञान एक दिन छिन जाता है और वह ज्ञान एक दिन मृत्यु का कारण बनता है। अब जरा ये बताते हैं कि इस पर्व को विजयदशमी क्यों कहा जाता है। दरअसल भगवान के लिए रावण को मारना बहुत कठिन हो रहा था। रावण के अमृत के दो प्रमुख कारण थे, भगवान शिव की कृपा और रावण द्वारा कालिका शक्ति का सिद्ध होना। भगवान जान चुके थे कि जब तक शक्ति का वरदान उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक रावण को मारना असंभव है। शक्ति रूप में उसके नाभि चक्र का अमृत उसे मरने नहीं देगा। इसलिए भगवान ने 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की और विजया नामक देवी को प्रसन्न किया। फिर 9वें दिन देवी ने प्रकट होकर राम को विजय का आशीर्वाद दिया। यह दिन था अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का। अगले दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया। इसलिए इस दिन को विजय दशमी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि राम जी ने एकदम रावण को मार दिया था, बल्कि राम जी और रावण का बहुत घोर युद्ध हुआ था और राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे। तो राम जी के गुरु ऋषि अगस्त्य उनके पास आए और उन्होंने कहा, आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार पढ़ो। राम जी ने ऐसे ही किया। उस स्तोत्र के पाठ से उनका शोक दूर हुआ और वह रावण को मारने में सफल हुए। जीवन में आप जब भी परेशान हो, जब भी आप हार रहे हो, जब भी आप ईमानदारी से काम करने के बावजूद सिद्धि प्राप्त ना कर पा रहे हो, उस कार्य को सिद्ध ना कर पा रहे हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। विजयदशमी का जीवन से आध्यात्मिक जुड़ाव है। इस दिन यदि हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो वह बहुत शुभ फल देता है। इसलिए आप इस दिन जरा बैठिए, अपने जीवन को प्लान कीजिए। इस दिन
और केवल ऐसी ज़बानी जमा खर्च नहीं, इस दिन एक कॉन्क्रीट प्लानिंग बनाइए कि इस प्लानिंग पर हमें काम शुरू करना है। चाहे ये प्लानिंग व्यापार से संबंधित हो, नौकरी या पढ़ाई से संबंधित क्यों ना हो, आप करिए इस दिन उस कार्य की शुरुआत। ये दिन बहुत अच्छा होता है और विजय दिलाता है। यह दिन पुनर्जागरण का दिन होता है। अस्वस्थता से जूझ रहे लोगों के लिए संकट मोचन का कार्य करता है। विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी यह दिन विलक्षण होता है। विद्यार्थियों के लिए शुभतम दिनों में से एक है ये। नए घर, वाहन, रिश्तों की शुरुआत करने के लिए भी यह दिन बड़ा सिद्ध माना जाता है। ये दिन जीवन में नई दिशाएं खोलता है। इसलिए इस दिन आप कुछ नया सोचिए, बड़ा सोचिए, कुछ करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब विजयदशमी की कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, वो आपके हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस दिन का आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है। चूंकि ये विशेष ग्रहों के योग से यह दिन होता है, इसलिए कुछ पूजाएं आप प्रारंभ करेंगे या कुछ उपाय करेंगे तो वह जीवन को बहुत लाभ देंगे। किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा से यदि आप जूझ रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन से करना प्रारंभ कीजिए और यह दोपहर बाद करना शुरू कीजिएगा। यदि आप तंत्र बाधा आदि को झेल रहे हैं तो विजयदशमी की पूजा में शमी के पेड़ का बड़ा महत्व है। शमी के पेड़ की जड़ या इवन लकड़ी भी बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकती है। किसी भी किस्म का रोग हो तो शमी के पेड़ की जड़ इस दिन निकालकर गले में पहन लीजिए किसी भी रंग के धागे में। यदि गृहस्थी में आपकी कोई विशेष समस्या आ रही है तो शमी के पेड़ की जड़ या शमी के पेड़ की लकड़ी इस दिन ले लीजिए और लाल या काले रंग के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए और प्रभु से कहिए मेरे गृहस्थी की परेशानियों को, दोषों को दूर कर दे। जो लोग मुकदमे में फंस गए हैं, खासतौर से झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, तो वह इसी रात से ओम अपराजिताय नमः का जप करना शुरू करें। ये जो आप जप करेंगे दक्षिण की ओर मुंह करके कीजिएगा और आप चाहें तो शमी की जड़ भी इस दिन अपने गले में पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा तो आप समय जो लगे सो लगे, लेकिन सफलतापूर्वक उस वाद विवाद से बाहर आएंगे। वाद विवाद को जीतने का एक और मंत्र याद कीजिए। ओम रश्मिमते नमः, ओम समुद्रते नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः। ये वो मंत्र हैं जब आप थक जाएं, आपको अवसाद हो जाए, आपका मन हार मानने लगे, प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, तब इसका जप करना शुरू करिए और देखिए इसके फल। सामाजिक कार्यों में लगे लोगों के लिए यह मंत्र अमृत है और इस मंत्र का प्रारंभ इसी ही दिन से कीजिएगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई इन्हें हल्के से मत लीजिएगा, ये बहुत तेज असर डालती हैं और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। बस एकाग्रचित्त होकर शांत मन से आस्था और विश्वास के साथ ये कार्य प्रारंभ कीजिएगा। और अब गुरु मंत्र। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, लंका का मालिक कौन है? सुनिए, मुनि विश्रवा जो कुबेर के पिता हैं और उन्हीं ने लंका कुबेर को दी थी, वह असल मालिक है लंका के। दूसरी चीज, भगवान राम लंका से अयोध्या कैसे पहुंचे? पुष्पक विमान से पहुंचे। पुष्पक विमान था किसका? ब्रह्मा जी का था, जो उन्होंने कुबेर को उपहार में दिया था। एक प्रश्न क्या था, रावण के पिता कौन थे? रावण असाधारण ज्ञान का स्वामी था, जो ज्ञान उसने अपने पिता मुनि विश्रवा से प्राप्त किया था। इनके दादाजी थे ऋषि अगस्त और परदादा थे ऋषि पुलत्स, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। है ना कितने आश्चर्य की बात। और वही ऋषि अगस्त राम जी से कह रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, मन का शोक दूर करो, उत्साह बढ़ाओ और रावण का वध करो। क्योंकि ये लोग धर्म का साथ देते थे। मैंने एक प्रश्न किया था, रामायण किसने लिखी? देखिए, रामचरितमानस अलग है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन रामायण ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी। भगवान राम ने किस पाठ को पढ़ा था रावण को मारने के लिए? आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ा था। और मां के किस रूप के कारण भगवान रावण को मार सके? विजया रूप के कारण, विजया रूप की पूजा करने के कारण ऐसा संभव हो पाया। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आप अवश्य कीजिएगा। यह मां का वह स्वरूप है
जो अब तक की पूजा का फल परिणाम आपको प्राप्त कराता है। आप 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की पूजा अवश्य कीजिएगा और इस दिन किया गया अर्गला स्तोत्र का पाठ और इस दिन पढ़ी गई दुर्गा सप्तशती विशेष फलदायी सिद्ध होती है। तो मन में सुभावनाएं सुविचार रखिए, माता के चरणों में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि वह आपके दुख दर्द दूर करें। वह जरूर करेंगे। कल मैं काजू की बात करूंगा, क्योंकि जो समय आ रहा है इसमें बच्चों को काजू का सेवन करना है, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, यह मैं कल बताऊंगा। आज आपको मैं फिर से ढेर सारी बधाई देता हूं मां सिद्धिदात्री के दिवस की और विजयदशमी की। ईश्वर करे आपका जीवन ईमानदारी से, सत्य से भरपूर हो और आप कभी न हारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राणा नमस्कार।